वो कहते हैं ना कि बाज लोगों को दूसरों के कामों में टांगे अड़ाने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन जब उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनकी अपनी टांग टूट जाए तो फिर बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो इतने ढीठ होते हैं कि वो दूसरों पर उल्टा इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को मकार कह लें, यार कह लें, धोखेबाज कह लें, दगाबाज कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मकार दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन अपने वे खोदे हुए गड़े में खुद जा गिरता है। अब जब चालाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता क्योंकि उसके करतूत ही ऐसे हैं, और उनके काले करतूतों पर जब उसको आड़े हाथों लिया जाए तो फिर मजलूम बन जाता है। भारत कह लें कि एक सर्टिफाइड दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, दहशतगर्दों से इसका बकायदा गठजोड़ है। अच्छा, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है अललान। अच्छा, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है उसके पीछे किसका हाथ है? इसी भारत का हाथ है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, और हकीकत क्या है कि भारत कभी अपने यहां, कभी पाकिस्तान में, कभी मकबूजा कश्मीर में बुज़दिलाना कार्रवाइयां करता है, यानी इनको सुकून मिलता है लोगों का सुकून बर्बाद करके। जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स, जाली पुलवामा हमले जैसे ड्रामे, और कभी जाली यूरोपीय यूनियन के वफ्द को मकबूजा कश्मीर में भेजकर दुनिया की आंखों में बकायदा धूल झोंकता है। मकसद क्या होता है? किसी भी काम का कोई मकसद होता है ना, इनका मकसद क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना। अच्छा, क्योंकि सामने आकर मुकाबला करने की तो इनमें हिम्मत नहीं है। और मोदी और उसके पालतू, पालतू का मतलब समझते हैं ना, मुझे पूरा कहने की तो जरूरत नहीं है। मोदी और उसके पालतू पाकिस्तान का सोच सोच कर ही, आप कह रहे हैं कि मोदी और उसके जो पालतू है ना, वो पाकिस्तान का सोच सोच कर ही कांपने लगते हैं। मोदी के असाबों पर पाक फौज और पाकिस्तान इतने सवार हैं कि डर के मारे मोदी की रात की नींदें हराम होती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और आप इसके खौफ का अंदाजा इससे कर लें कि पाकिस्तान की तरफ से, जरा सोचें जरा क्या इनका आईक्यू लेवल है, और पाकिस्तान का बेसिकली खौफ सवार है ना इनके ऊपर, डरते हैं पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान से। अब आप अंदाजा कर लें कि भारत पाकिस्तान से किस कदर खौफजदा है, किस कदर घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है ना। पाकिस्तान में शर फैलाने से बाज नहीं आता, बिल्कुल बाज नहीं आता। अब बंदर है ना, उसके हाथ में लाइटर होगा तो वो पूरे जंगल में आग लगा देगा। अच्छा, ठीक इसी तरह मोदी को भारत का इक़्तिदार मिला, क्या मिला जी? उसने भारत के अमन को गारत करके रख दिया। अच्छा, अब खित्ते का अमन बिगाड़ने के दर पे है। मोदी जब से इक़्तिदार में आया है, भारत का कह लें कि हर शोबा बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। ये मोदी की नहूसत है, नहूसत समझते हैं ना, इस बंदे की नहूसत है कि आज भारत को करप्ट तरीन मुल्क कहा जा रहा है। इसका फोकस है कि किसी तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाएं पाकिस्तान में, कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां बरसाई जाएं, दुनिया भर के अमन को तबाह किया जाए। इस चाय वाले को सुकून नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। साला मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशान। मोदी के सर में पाकिस्तान की मुखालफत का कह लें कि इस कदर जुनून है कि अपने लोगों की से कोई फिक्र ही नहीं है। इसका सारा फोकस ये कि किसी तरह पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। इस बंदे की साइकी के बारे में जरा सोचें। मैं अक्सर इसकी नफ्सियात के बारे में सोचती हूँ कि क्या नफ्सियात है इस शख्स की। इसको तो सुकून ही नहीं, इसको नींद भी पता नहीं कैसे आती होगी। हर वक्त ये साजिशें करता है, हर वक्त इसके अंदर बेचैनी रहती है कि यहाँ का अमन कैसे तबाह किया जाए, वहाँ खून कैसे बहाया जाए, वहाँ गोलियां कैसे चलाई जाए, यहाँ हमले कैसे करवाए जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कैसे की जाए। कितनी बार मुंह की खाओगे नरेंद्र मोदी, कितनी बार गिरोगे नीचे? अब भी बाज नहीं आते तुम। घटिया इंसान, गिरव इंसान, छोटी सोच के मालिक इंसान। सूटिए लाल कर दो, नोंगनामी बाल कर दो। ओह नो। भारत आप कह लें कि अपने ये जो इनके खरीदे हुए जो मोहरे हैं उनके जरिए गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करता रहा, और उन साजिशों के जरिए उस खूबसूरत इलाके में नफरत की, कह लें तासुब की आग लगाना चाहता है, दहशतगर्दी को अललान फरोग देना चाहता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया के सामने खुलकर आ गया इनका चेहरा। अच्छा, भारत अमन का दुश्मन है।
कल कोयटा के जो सेरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बुज़दिल दुश्मन की शैतानी चाल, बुज़दिली की है ना कार्रवाई। पहले इसने हसास मजहबी मामले पर अपनी गेम करने के लिए पूरा जोर लगाया, आपको याद है, और ये इस इंतजार में था एक्चुअली कि पाकिस्तान में इंतशार को हवा मिलेगी, जलाओ घेराव होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये खुशियां मनाएंगे पाकिस्तान का ये हाल देख के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हुकूमत की कोशिशों कह लें और फरीकैन की भी समझदारी से ये भारत की जो ख्वाहिश थी ना पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फिर ये बाज ना आया। शैतान कहां बाज आता है? शैतान है ना नरेंद्र मोदी, ये कैसे बाज आएगा? सब मिथ्ये को तो एक साजिश में नाकाम होगा, दूसरी सोचेगा, दूसरी में नाकाम होगा, तीसरी सोचेगा, बाज नहीं आएगा, तभी तो उसको शैतान कह रही हूं मैं। अपमान किया जा रहा है। जब हुकूमत और मुजाहिरीन में अभी मामला तय हुए, मुश्किल से आप देख लें, जरा सोचें, एक दिन गुजरा और कोयटा सेरीना होटल वाला मामला सामने आ गया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और हम अनकरीब FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने वाले हैं। सी पैक को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और भारत ने अपनी गेम बनाने के लिए कह लें कि सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सेरीना हमले में इस्तेमाल किया और इरादा एक तीर से दो शिकार करने का था। एक, चीनी वफ्द को निशाना बनाना, दूसरा सी पैक मंसूबे को सबूताज करना, जो पाकिस्तान के लिए आप कह लें कि बड़ा सेटबैक हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और ये पागल, जुनूनी, घटिया इंसान, गिरा हुआ इंसान, छोटी सोच का मालिक इंसान, ये चाय वाला नरेंद्र मोदी, सम्माननीय आदरणीय दीदी, एक इनका मेजर गौरव आर्य है, नफसियाती शख्स, बकवास करता है हमेशा मेरे मुल्क के बारे में। आप देखिएगा, ये इसका कल का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप। कल इसने ये ट्वीट किया है, यानी सेरीना में जो हमला हुआ है ना, उससे कुछ घंटे पहले इस आदमी ने कोयटा का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती तो पाकिस्तान इसको इतना संजीदगी से नहीं लेता जितना लाहौर को संजीदा लेता है। और उसके ठीक कुछ देर बाद, ये पहले की ट्वीट है, उसके ठीक कुछ देर बाद कोयटा में आपने देखा कि क्या हो गया, हुरेजी हो गई। क्या ये इत्तेफाक है? लेकिन उस जुनूनी शख्स के सर पे सवार है पाकिस्तान के किसी तरह पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कमजोर किया जाए, किसी तरह पाकिस्तान में खूरेजी की जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें करता चला आ रहा है। एक साजिश में नाकाम होता है, मुंह की खाता है, गिरता है, अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरता है, फिर दूसरी साजिश करता है, फिर उसमें नाकाम होता है, तीसरी साजिश करता है, उसमें मुंह की खाता है, फिर चौथी साजिश करता है। लेकिन अब इसकी साजिशों को रोकना होगा, इसकी साजिशों का इलाज करना होगा और इसे साफ अल्फाज में कहना होगा कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।